सरकारी नौकरी चाहिए। कौन सी ऐसी गवर्नमेंट नौकरी के अंदर इतना बड़ा पैकेज मिलता है? 1700 करोड़ की सैलरी है 1 साल की। बिजनेसमैन भी यही गलती करता है। शादी के लिए किसी लड़की को देखने के लिए गए, ठीक है, लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आप क्या करते हो? वो बिजनेस क्लास के अंदर ट्रैवल करते हैं, कंपनी उसका एक्सपेंस देती है। 5 स्टार होटल में रुकते हैं, कंपनी उनका एक्सपेंस देती है। 5 स्टार खाना खाते हैं, कंपनी उनका एक्सपेंस देती है। इतने सारे बेनिफिट कहाँ मिलता है? जो लोग गवर्नमेंट में इतना ज़्यादा ट्राई कर चुके हैं कि उनका समय निकल चुका है और अब प्राइवेट वाले उनको लेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास कोई टैलेंट नहीं है। खास करके यूपी बिहार जो नॉर्थ साइड के लोग हैं, वहाँ पर माइंडसेट कैसा है? सर मेरा एक दोस्त है, वो भी स्टडी कर रहा है, बेसिकली अभी वो ग्रेजुएशन कर रहा हुआ है। बट अभी तो उसके माइंड में था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, बट अभी उसका सिलेक्शन हो नहीं रहा है। वो इवन तैयारी वगैरह भी काफ़ी हद तक लोग कर रहे हैं, बट उसका सिलेक्शन हो नहीं रहा है, कोई मार्क्स आ नहीं रहे हैं, ढंग का कुछ हो नहीं रहा है। और उसको ऐसा है कि उसका पैशन है कि कुछ अलग करना है, बड़ा आदमी बनना है। और जाहिर सी बात है, अगर वो सरकारी नौकरी करेगा तो नौकरी करके रह जाएगा। अब वो इतना बुरी तरह फंस गया है कि ना वो आगे जा सकता है, नहीं पीछे जाके कोई जॉब या कोई बिज़नेस खड़ा कर सकता है, इतने टाइम इतने पैसे एक्सपेंड कर सके। उस सिचुएशन पे अब उसको क्या करना चाहिए? आपकी सजेशन की ज़रूरत है। आज स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आज मानो कि वो किसी चीज़ की तैयारी, खास करके यूपी बिहार जो नॉर्थ साइड के लोग हैं, वहाँ पर माइंडसेट कैसा है कि भाई सरकारी नौकरी चाहिए, उनको गवर्नमेंट में जाना है, आईएएस आईपीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी करनी है। और वो जब तैयारी करते हैं तो समझो सीट लिमिटेड है, लोग बहुत सारे हैं। अब आपका कंपटीशन बहुत टफ़ है। आप अगर उतने टैलेंटेड नहीं, उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो शायद आपका उसमें निकलना मुश्किल है। तो वहाँ पर सिचुएशन एक बहुत बुरी बन जाती है कि जो लोग उस यूपीएससी को या गवर्नमेंट के एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं ना, वो और ट्राई करते हैं और उनको लगता है कि हो जाएगा, एक दिन ऐसा हो जाएगा, लगातार उसमें लगे रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि उनकी उम्र निकल जाती है, उनका समय चला जाता है। अब सिचुएशन ये है ना तो उनको गवर्नमेंट की नौकरी के अंदर सिलेक्शन होगा और ना प्राइवेट के लिए उनके पास कोई स्किल या टैलेंट है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर वो लोग गवर्नमेंट को या फिर दूसरे सिचुएशन को बोलते हैं कि भाई ये जवाबदार है हमारी बेरोजगारी का। ये माइंडसेट है, समझो। अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हो या आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 या 2 अटेम्प्ट आप दो। तो 1-2 अटेम्प्ट के अंदर अगर आपका नहीं आता है तो आप है ना अपना दूसरा जो पैशन है या दूसरी चीज़ें जो है उसकी तैयारी शुरू करो। आप कोई ना कोई स्किल डेवलप करो, कोई ना कोई ऐसी एबिलिटी डेवलप करो जिससे आप अगर गवर्नमेंट के अंदर ना फिट हो पाओ या गवर्नमेंट में आपका सिलेक्शन ना हो पाए तो एटलीस्ट आप प्राइवेट में जा सको। और लोग गवर्नमेंट के चक्कर में प्राइवेट के अंदर जो स्किल या टैलेंट चाहिए उसको डेवलप नहीं कर रहे हैं। जैसे आपके दोस्त के बारे में आपने बताया, तो एक्चुअल में एक नहीं हज़ारों लोग ऐसे हैं जो लोग गवर्नमेंट में इतना ज़्यादा ट्राई कर चुके हैं कि उनका समय निकल चुका है और अब प्राइवेट वाले उनको लेंगे नहीं क्योंकि उनके पास कोई टैलेंट नहीं है। ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं स्टूडेंट लोगों को ये सलाह दूंगा कि आप गवर्नमेंट की तैयारी करो, बेशक तैयारी करो, लेकिन आप अपने अंदर पैरेलली कोई ना कोई स्किल भी डेवलप करो कि खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो कि भाई गवर्नमेंट के अंदर आपके पास सिलेक्शन नहीं हो पाया तो आप बेरोजगार ना रह जाओ। आप कोई ना कोई टैलेंट सीखो ताकि आप फ्यूचर के अंदर प्राइवेट के अंदर भी अपना करियर बना सकते हो। और एक चीज़ मैं जितने भी गवर्नमेंट वाले लोग हैं उनको एक सलाह देना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, ग्रोथ मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी। आज प्राइवेट के अंदर कितनी सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो गवर्नमेंट से बेटर सर्विसेज या फैसिलिटीज़ दे रही है। वो आपकी लाइफ के लिए बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन उनको चाहिए टैलेंटेड लोग, उनको चाहिए ऐसे लोग जो उनकी कंपनी को ग्रोथ करने में उनकी हेल्प कर सके। तो अगर आप अपने अंदर टैलेंट डेवलप करते हो, चाहे वो कोई भी टैलेंट हो सकता है, मार्केटिंग का टैलेंट ले लो, सेल्स का ले लो, आप पब्लिक स्पीकिंग का ले लो, मैनेजमेंट का ले लो, एचआर, कोई भी अगर आपने अच्छा बढ़िया स्किल डेवलप कर लिया तो कॉरपोरेट में भी आप अपना करियर बना सकते हो। तो अब आपके जो दोस्त की सिचुएशन है उनको मैं कहना चाहूँगा कि भले छोटी शुरुआत करें बट शुरुआत करें, क्योंकि कहते हैं जब जागे तभी सवेरा। तो अभी इतना ज़्यादा समय नहीं हुआ है कि उनकी ज़िंदगी चली गई है। तो अभी भी अगर वो कोशिश करे कि प्राइवेट के अंदर जाकर कुछ सीखे, कुछ मेहनत करे, थोड़ी सी अपनी स्किल्स को डेवलप करे, तो प्राइवेट के अंदर भी उनका करियर बन सकता है। मेरे ही दोस्त की बात करता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यार काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है मैं नहीं क्रैक कर पा रहा हूँ, फिर भी वो लगे पड़े हैं। ये सबसे खतरनाक है, लगे रहना।
आपको पता होना चाहिए अगर इतने टाइम में मेरा नहीं हुआ तो मुझे दूसरा रास्ता सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मानो आप शादी के लिए किसी लड़की को देखने के लिए गए, ठीक है, लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आप क्या करते हो? दूसरी लड़की देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हैं ना। लाइफ भी वैसी यार, एक जगह आपने ट्राई किया, अगर नहीं हुआ तो आप फिर वहीं पर लगे मत रहो। कहते हैं कोई भी इंसान पानी में गिरने से नहीं डूबता है, वो जब निकलने की कोशिश नहीं करता ना तब डूबता है। तो इसी तरीके से कोई भी इंसान अगर कोशिश कर रहा है, एक बार उसने कोशिश किया नहीं हुआ, दूसरी बार कोशिश किया नहीं हुआ, तो वो कोशिश ना छोड़े, लेकिन साथ साथ में वो अपने लाइफ के लिए दूसरे एरिया में भी अपने स्किल्स को डेवलप करने की शुरुआत करे। मैं आपको बताता हूँ कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने शुरुआत की थी गवर्नमेंट से, लेकिन वो प्राइवेट में आज इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं और कहते हैं सर मैं अच्छा रहा, मेरी लाइफ अच्छी रही या मेरी किस्मत अच्छी रही कि मैं गवर्नमेंट से बेहतर मैं प्राइवेट के अंदर कर रहा हूँ। तो प्राइवेट भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जहाँ पे आज समझो कितनी सारी कॉरपोरेट कंपनियाँ हैं जो आपको नौकरी देने के लिए बैठी हुई हैं। रोज़ पेपर में इश्तिहार आता है, रोज़ कंसल्टेंसी वाले फ़ोन करते हैं हमारे वहाँ पर ऐसी जॉब की अपॉर्चुनिटी आई है, लेकिन वहाँ पर कोई इंटरव्यू देने वाला नहीं है, वहाँ पर कोई जाकर उसको परफॉर्म करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो टैलेंट चाहिए, जो स्किल चाहिए, जो कॉरपोरेट मांग रहा है वो नहीं है, और उन्होंने कभी इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक ही जगह पर फोकस किया, गवर्नमेंट। आज देखो बिजनेसमैन के लिए और स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ जो हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताते हैं। कब छोड़ना है आपको पता होना चाहिए। बिजनेसमैन भी यही गलती करता है। कई बार वो एक प्रोडक्ट बना रहा है और प्रोडक्ट बनाते बनाते उसने इतना ज़्यादा बना दिया है, उसको पता एक बार बना रहा हूँ मार्केट में नहीं चल रहा है, बना रहा हूँ नहीं चल रहा है, बना रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी उसको वो छोड़ नहीं पाता है। तो छोड़ना कब है एक बिजनेसमैन को पता होना चाहिए। कई बार हम बिजनेसमैन को ये भी सलाह देते हैं कि भाई आप अपने बिजनेस से प्यार मत कर बैठो। समझो आपको लग रहा है ये बिजनेस अच्छा जा रहा है, अब मुझे इसमें से बाहर आना चाहिए, निकल जाओ। आप बिजनेस को सेल करो, निकल जाओ, आईपीओ ला दो, या फिर आप किसी को उसको है ना टेक ओवर करवा दो। और कितनी सारी ऐसी कंपनियां करके आज ग्रो कर रही हैं। तो बाहर कब निकलना है ये बिजनेसमैन को पता होना चाहिए और स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए छोड़ना कब है। गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन उसकी एक एक्सपायरी डेट मुझे रखनी पड़ेगी कि इतनी बार मैंने अटेम्प्ट किया, अगर नहीं हुआ तो मैं छोड़कर फिर मेरी दूसरी करियर को, दूसरी लाइफ को शुरुआत करूँगा। तो आपके जो दोस्त हैं उनको सलाह दीजिए कि जो भी हो गया सो हो गया, अब अपना एक दूसरा अध्याय चालू करें प्राइवेट के अंदर। वो अपने अंदर बहुत सारा टैलेंट स्किल्स डेवलप कर सकते हैं और आज भी वो अपने करियर जो है प्राइवेट नौकरी के अंदर बना सकते हैं। और आज बहुत सारे लोग, आज समझो ना, हम उदाहरण देते हैं कि भाई सुंदर पिचाई का 1700 करोड़ की सैलरी है एक साल की, सुंदर पिचाई की। सोचो कौन सी गवर्नमेंट नौकरी के अंदर इतना सैलरी मिलता है। सत्या नडेला 500 करोड़, 500 से 1000 करोड़ उनकी सैलरी है पर ईयर की। कौन सी ऐसी गवर्नमेंट नौकरी के अंदर इतना बड़ा पैकेज मिलता है। आज समझो कितने सारे आज सेल्समैन हैं, कितने सारे ऐसे मैनेजर हैं, उनकी लाखों करोड़ों के अंदर सैलरी और लाइफ। इवन सबसे अच्छी मैं आपको बता, सूरत के अंदर ही आप देखोगे ना तो जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां, रिलायंस है, क्रिप्को है, एसआर है, इन कंपनीज ने क्या किया हुआ है, अपने वहाँ पे जो स्टाफ, जो मैनेजर लेवल के लोग हैं, जो एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग हैं, उनको घर देते हैं, उनको गाड़ी देते हैं, उनको मोबाइल देते हैं, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल कंपनी भरती है, पेट्रोल उनका कंपनी देती है, उनके घर का रेंट उनको देना नहीं होता है, मस्त एंजॉय करते हैं लाइफ। वो बिजनेस क्लास के अंदर ट्रैवल करते हैं, कंपनी उसका एक्सपेंस देती है, 5 स्टार होटल में रुकते हैं, कंपनी उनका एक्सपेंस देती है, 5 स्टार खाना खाते हैं, कंपनी उनका एक्सपेंस देती है। इतने सारे बेनिफिट कहाँ मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के अंदर ही करियर है, प्राइवेट के अंदर भी करियर है, लेकिन वो कहते हैं ना छोड़ना, वो एक्सपायरी डेट हमें फाइनल करनी पड़ेगी कि कब मैं इस इंडस्ट्री को या मैं इस चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ों को शुरुआत करूँगा। तो आपके दोस्त को ये बोलिए कि नया अध्याय शुरू करें, उनका करियर बहुत अच्छा ग्रो करेगा।